हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि केंद्र -2,3 है और त्रिज्या जो है 4 इकाई के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। देखिए, जब भी हमें किसी भी वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दे रखी है तो वृत्त का केंद्र वृत्त का समीकरण आसानी से निकाला जा सकता है। ये मान लो O है वृत्त का केंद्र, जिसके निर्देशांक h, k मान लेता हूँ, और केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि पर स्थित बिंदु P मान लेता हूँ, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या मानते हैं। तो अब इसका समीकरण मैं आसानी से लिख सकता हूँ। देखो, यहाँ पे अपने पास P के निर्देशांक, कोई भी ये चर बिंदु होगा x, y इसके निर्देशांक हो जाएंगे। और वृत्त का समीकरण अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वृत्त का समीकरण, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा x माइनस एच इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस के पूरे का वर्ग और बराबर हो जाएगा r का वर्ग। अब दो सर्व समीकरण और लिख देता हूं मैं। यहाँ पे देखो, मैं जानता हूं a प्लस बी इस पूरे का वर्ग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस में 2 गुना में a गुना में b। इसी तरह यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ये भी माइनस बन जाता है। अब समीकरण यहाँ पे जो केंद्र दे रखा है उसको उठा के लाते हैं। केंद्र O जिसके निर्देशांक है -2,3 के बराबर, और त्रिज्या r जिसके निर्देशांक है, त्रिज्या r का मान 4 के बराबर है। अब समीकरण लिखते हैं तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग, और ये बराबर हो जाएगा 4 के वर्ग के। इसको खोलते हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये बन जाएगा y का वर्ग माइनस में 6y प्लस 9 बराबर में यहाँ पे देखो, ये अपने पास आएगा 16, और इधर आएगा तो ये -16 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। इसको सरल करते हैं तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस में 4x माइनस में 6y, और देखो 9 और 4 13, 13 में से 16 जाएगा तो -3 बराबर 0 हो जाएगा। यही अपने पास वृत्त का समीकरण है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।